हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक कंसेप्ट अबाउट मैकेनिक्स, यानी कि मैकेनिक्स में यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे सबके लिए बेसिक कंसेप्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करते आना चाहिए। अभी रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन जैसे कि बताया था कि एक फोर्स का एटलीस्ट दो फोर्सेस में हमें सेपरेट करना है। एक सिंगल फोर्स को दो फोर्सेस में, मिनिमम दो फोर्सेस में सेपरेट करना है, तो उसको कहते हैं रिजोल्यूशन। तो ये सीखते हैं, ये कंसेप्ट आज हम लोग इस लेक्चर में सीखते हैं। देखो, ये मैंने निकाला एक्स एक्सिस, ये मैंने निकाला वाई एक्सिस। एक्स एक्स यहाँ पर वाई और यहाँ पे वाई कर दिया। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, दोनों के दोनों प्लस। एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट्स निगेटिव हो गए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई होगा निगेटिव। इतना याद रखो। कोसाइन कोसाइन ये टर्म हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, और साइन ये टर्म हमेशा वाई एक्सिस पे आता है। क्या कहा? कोसाइन ये टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, और साइन ये फंक्शन हमेशा वाई एक्सिस पे आता है। अगर कोई फोर्स है, कह रहा हूँ मैं, अगर कोई भी एक फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड सपोज एक्स वाई जेड, न्यूटन, किलो न्यूटन, या फिर न्यूटन मैग्नीट्यूड का कोई भी एक्स वाई जेड अमाउंट का कोई भी एक फोर्स है, ठीक है, उससे मुझे रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करना है कि यानी कि उसका मुझे एक एक्स कंपोनेंट बनाना है, और उसी फोर्स का मुझे वाई कंपोनेंट बनाना है। फोर्स की मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर दी? एक्स वाई जेड अमाउंट ऑफ किलो न्यूटन या फिर न्यूटन अमाउंट का फोर्स है, जिसको मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना है, जिसका मुझे वाई कंपोनेंट निकालना है। फोर्स का, किसी भी फोर्स का एक्स कंपोनेंट इस तरीके से लिखा जाएगा एफ एक्स, और ये एफ वाई। एक्स और वाई फोर्स के नीचे लिखे हैं, जिसको हम लोग उस पोजीशन को कहते हैं सबस्क्रिप्ट, कहते हैं सबस्क्रिप्ट। चलो, तो क्या करना होगा? एक्स के साथ, जैसे कि मैंने बताया था अभी अभी, हमेशा कोस होता है। तो एफ इस फोर्स का एफ एक्स कंपोनेंट निकालते हो। फोर्स की जो भी अमाउंट है वो मुझे लिखनी है एक्स वाई जेड, बाजू में कॉस लिखना होता है। और जो भी ये फोर्स रहेगा ना, हमेशा गिवन अमाउंट का, जिसी का वो हमेशा उसका इंक्लिनेशन दिया होगा। उसका इंक्लिनेशन सपोज थीटा डिग्री है, उसका इंक्लिनेशन हमेशा हमें दिया होगा। सो वो जो भी इंक्लिनेशन है वो कॉस के बाजू में लगाएंगे। तो ये हो गया उसका कंपोनेंट, एफ फोर्स का एफ एक्स कंपोनेंट हो गया। साथ में जो भी यूनिट है वो किलो न्यूटन है तो किलो न्यूटन लिखेंगे, या फिर न्यूटन है तो न्यूटन लिखेंगे। सिमिलरली सेम अमाउंट का फोर्स वाई कंपोनेंट के वाई एक्सिस पे आता है हमेशा साइन, तो साइन थीटा लिखेंगे, किलो न्यूटन पर न्यूटन ऐसा लिखा जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझा होगा। अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रैक्टिस सब करते हैं, थोड़े से एग्जांपल, उसके बाद फिर से कुछ प्रॉपर सम करते हैं। अभी एक रफली सम ले रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखो, ये फोर्स है, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिए 25 न्यूटन ले लिया। जैसे कि मैंने कहा था कि इंक्लिनेशन हमेशा गिवन रहेगा, मैंने यहाँ पे उस फोर्स का इंक्लिनेशन ले लिया 35 डिग्री। किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करते वक्त वो ये हमें देखना है कि उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना हुआ है, या फिर नज़दीक के एक्स एक्सिस के साथ एंगल। नज़दीक का एक्स एक्सिस यानी कि ये ऑप्टियस एंगल होगा ना इधर, ये अगर सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाएगा तो नज़दीक का एंगल जो भी इस निगेटिव वाले एक्स एक्सिस के साथ होगा वो हो जाएगा, उसको कंसिडर करूँगा। फिलहाल इस केस में 25 न्यूटन का फोर्स है, जिसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन दिया है 35 डिग्री। और ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है? एरो हेड। उसका एरो हेड का नोटिस डायरेक्शन किस डायरेक्शन में दिख रहा है, किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो इस फोर्स को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव। इसके कारण इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैसे रहेगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 25 कोसाइन एंगल कितना दिया? 35, तो 35 लिखूंगा। 25 कॉस 35, ये तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें साइंटिफिक कैलसी यूज़ करना होगा, जो कि इंजीनियरिंग में अलाउड होता है। तो 25 कॉस 35 लिखा मैंने। तो 25 कॉस 35 कितना आता है? देखो 20.47। जो 47 है ना, उसको हम लोग राउंड अप करेंगे। 7 की जगह पर हम मैं 8 लिखूंगा, क्योंकि 7 के आगे वाला नंबर 8 है ना, तो उसको राउंड अप करूँगा। तो आंसर होता है 20.48 न्यूटन। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। एंड एफ वाई,
इसका एफ कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा है ना, जो भी अमाउंट है वो अमाउंट वाई कंपोनेंट चाहिए तो वाई के साथ साइन आएगा, जो इंक्लिनेशन है वो 25 साइन 35, तो वाई कंपोनेंट क्या होगा 25 साइन 35, 25 साइन 35, 25 साइन 35 की वैल्यू आती है यहाँ पर 14.339 यानी कि 14.34 न्यूटन। देखो ये 25 न्यूटन इस फोर्स को किस क्वाड्रेंट में कंसिडर किया था मैंने, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी सेम फोर्स को मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर करता हूँ, सेम फोर्स है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, सेम फोर्स को मैंने कहा मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर करता हूँ 25 न्यूटन। इस केस में इंक्लिनेशन थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, इंक्लिनेशन लेता हूँ 55 डिग्री, ठीक है। हमेशा फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ ही इंक्लिनेशन चाहिए। क्या कह रहा हूँ पॉइंट को, फोर्स को रिजॉल्व करते वक्त उस फोर्स का, किसी भी फोर्स का हमेशा प्रेफरेंस देंगे कि एंगल किसके साथ मिलना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ ही मिलना चाहिए। वाई एक्सिस के साथ एंगल दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग 90 माइनस जो एंगल दिया है वाई का उसको माइनस कर दूंगा तो एक्स एक्सिस के साथ मुझे इंक्लिनेशन मिल जाएगा। देखो फोर्स दिया है इस केस में फोर्स दिया है 25 न्यूटन का, उसका मुझे एक्स कंपोनेंट निकालना है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 25 कॉस 55। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। 25 कॉस 55 की वैल्यू कितनी होती है वो हम लोग लिखेंगे 25 कॉस 55, देखो वैल्यू 14.34 न्यूटन लिखा। एंड एफ वाई के लिए अभी एफ वाई यानी कि क्या होगा, वाई यानी कि साइन के साथ आएगा, फोर्स तो लिखूंगा उसका, वाई तो साइन लिखना होगा और एंगल क्या लिखना होगा 55। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर मुझे क्या देना होगा, माइनस देना होगा, भूलना नहीं है। तो एफ वाई क्या आ जाएगा, -25 साइन 55, -25 साइन 55, वैल्यू देखो कितना आएगा, -20.48 न्यूटन। सेम फोर्स को अभी देखो कोई एक फोर्स लेता हूँ जिसको मैं थर्ड क्वाड्रेंट में कंसिडर करता हूँ, एक फोर्स है, चलो सेकंड में कर दिया, ये फोर्स की वैल्यू है 35 किलो न्यूटन ले ली, फोर्स की वैल्यू कितनी ली मैंने 35 किलो न्यूटन, और उसका इंक्लिनेशन कंसिडर करता हूँ 25 डिग्री। ये नज़दीक का एक्स एक्सिस ये है ना, 35 किलो न्यूटन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन ये साइड का इंक्लिनेशन हो जाएगा 180 - 25। लेकिन नहीं, मैंने क्या बोला, नज़दीक के एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ इंक्लिनेशन भी अगर वैल्यू मिल जाता है वो भी काफ़ी। तो 35 किलो न्यूटन इस फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ किया हुआ इंक्लिनेशन एंगल कितना है 25 डिग्री, ठीक है। तो देखो अभी ये 35 किलो न्यूटन फोर्स किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है मुझे, उसका एरो हेड देखकर पता चलता है। एरो हेड किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे हम लोग, ये फोर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो 35 किलो न्यूटन इस फोर्स को रिजोल्व करना है अलॉन्ग एक्स कंपोनेंट, तो एफ एक्स लिखा मैंने, तो फोर्स की वैल्यू लिखूंगा 35 कॉस एक्स एक्सिस के साथ कॉस लिखना होगा, और जो एंगल है वो 25 डिग्री का। लेकिन एक्स कंपोनेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव देना भूलना नहीं है, तो जिसकी वैल्यू कैलसी से कैलकुलेट करेंगे वो कितनी आएगी, -35 कॉस 25, -35 कॉस 25, आंसर कितना आता है -31.72, -31.72। यूनिट क्या लिया था, किलो न्यूटन लिया था, यहाँ पर भी किलो न्यूटन लिखेंगे। अभी इसी फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालना है, इसी फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, वाई कंपोनेंट सेम फोर्स का सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, प्लस रहेगा, तो क्या लिखना है 35 साइन 25, यहाँ पर माइनस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, 35 साइन 25, देखो 35 साइन 25, 35 साइन 25 कितना आ गया 14.79 किलो न्यूटन। ये कंसिडर ये समझा आपको, देखो फोर्स को मैंने यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में कंसिडर किया, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में।
जनरली बताता हूँ, कोई भी अगर फोर्स रहेगा एक्स वाई जेड अमाउंट का जिसका यूनिट किलो न्यूटन या फिर न्यूटन है, इस फोर्स को एक्स वाई जेड अमाउंट के फोर्स को अगर मुझे रिजॉल्व करना है अलोंग एक्स एक्सिस तो एफ एक्स लिखा जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस रिजॉल्व करना है तो एफ वाई लिखा जाएगा। तो अलोंग एक्स एक्सिस कैसे रिजॉल्व करूँगा, एक्स के साथ कोसाइन आता है तो फोर्स की अमाउंट लिखेंगे एक्स वाई जेड जो भी है कॉस, और कॉस लिखने के बाद फोर्स का हमेशा इंक्लिनेशन दिया होगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ या फिर नज़दीकी एक्सिस के साथ, जो भी इंक्लिनेशन है वो लिखना है यूनिट के साथ। या वाई कंपोनेंट के साथ भी सेम चीज़ करनी है, सिर्फ वाई जब लिखेंगे वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में कॉस की जगह पे साइन प्लेस करना है सेम अमाउंट, और यहाँ पर प्लस माइनस एडजस्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस वेदर, मतलब जिस क्वाड्रेंट में है वो उसके अकॉर्डिंग फोर्स प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है ये लिखना होगा। इतना समझा होगा। और एक लास्ट सम लेता हूँ मैं कंसेप्ट के लिए, तो उसके बाद प्रॉपरली सम करते हैं इसके ऊपर। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल दिए, देखो ये एक्स एक्सिस निकाला, ये वाई एक्सिस निकाला, और ये ऐसा फोर्स निकाला। यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कंसिडर करो 14 न्यूटन और इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये फोर्स जो अभी मैंने फोर्स निकाला वो कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है, ये फोर्स ऑब्वियसली मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो आप लोग कहोगे कि इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों निगेटिव आएगा। अगर आप लोग कहते हो कि इसका एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों नेगेटिव आएगा तो ये आपका कहना रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये 40 न्यूटन का फोर्स है जिसको हम लोग अगर ठीक से ऑब्जर्व करते तो इसका ये क्या पता चलता है, इसका एरो हेड जा किधर रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा ना, ऐसा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा इस फोर्स का। तो ये 40 न्यूटन का फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रैवल कर रहा है ना। क्यों ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि उसका एरो हेड देखो, उसका एरो हेड देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना ये। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो इसके एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे रहेंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और फोर्स का ये सामने वाले अगर इसको एक्सटेंड करते तो सीधा जाएगा, ये 30 डिग्री यहाँ पर एंगल है तो इसका मतलब ये 30 डिग्री एंगल यहाँ पर भी होगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एक्चुअली यहाँ पर लिखा है दिख रहा है, लेकिन ये ट्रैवल कहाँ पे जा हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रैवल हो रहा है, और जिसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का ये एंगल है। इसका मतलब ये केस 1 हो जाएगी हमारी, जो कि हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था प्रैक्टिस के लिए, उसके जैसा हो जाएगा एग्जैक्टली। जबकि ये दिख क्या रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैसा लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 40 cos 30 सिंपली। तो 40 cos 30 कितना होता है, कैलकुलेट करूँगा 20 आ जाएगा। 40 cos 30 20 नहीं 20√3 आ जाएगा, 20√3 यानी कि लिखेंगे ऐसा 34.64 न्यूटन। एंड इसका वाई कंपोनेंट क्या रहेगा, वाई कंपोनेंट 40 sin 30 वो आएगा 20 न्यूटन, sin 30 हाफ होता है ना, वो आएगा 20। दोनों के दोनों प्लस क्यों आए, क्योंकि भले ये दिख रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लेकिन ये ट्रैवल कौन से क्वाड्रेंट में कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। चलो ये कंसेप्ट आपको और समझने के लिए कुछ प्रैक्टिस सम लेते हैं यहाँ पर। चलो ये पहला प्रैक्टिस सम ये है, ये फोर्स दिया है मुझे यहाँ पर, देखो इस तरीके से फोर्स दिया है सॉरी, ये फोर्स दिया है और फोर्स की वैल्यू दी है 650 न्यूटन, और यहाँ पर एक वर्टिकल एक्सिस दिया है, डायग्राम इसी तरीके से, और उस वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल दिया है 20 डिग्री, राइट। ये है डायग्राम क्वेश्चन का, और कहा गया कि 650 न्यूटन के फोर्स को रिजॉल्व करो, यानी कि इसके कंपोनेंट निकालना है। अभी इस डायग्राम में मैंने क्या बताया था, फोर्स का हमेशा एंगल तो दिया रहेगा, लेकिन वो किसके साथ चाहिए हमें एंगल, एक्स एक्सिस के साथ चाहिए। किसके साथ चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ चाहिए। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ तो नहीं है, वाई एक्सिस के साथ दिया है। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी फोर्स को रिजॉल्व करते वक्त उसके हेड से या फिर टेल से हम लोग एक्सिस बनाएंगे। क्या कहा, कोई भी फोर्स को रिजॉल्व करते वक्त उसके टेल से या फिर टेल पॉइंट से या फिर उसके हेड पॉइंट से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस निकालेंगे। यहाँ पर मुझे क्या कन्वीनियंट है, इस फोर्स के टेल पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एक्सिस निकालना कन्वीनियंट है, तो मैंने यहाँ से निकाला, ये एक्स एक्सिस हो गया मान के चलो, और वो ये लाइन को एक्सटेंड करता हूँ ऊपर, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस का पार्ट हो जाएगा। क्या लग रहा है, फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको,
दिस फोर्स लुक्स लाइक्स अपियरिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, राइट। चलो इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन फोर्स का मुझे एक्सिस या इंक्लिनेशन कौन सा एंगल के साथ रिक्वायर्ड होता है, चाहिए होता है एक्स एक्सिस के साथ। तो हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है ना, तो यहाँ पर फोर्स ने वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल दिया है 20 डिग्री, तो ये साइड वाला एंगल कितने का होगा, ऑब्वियसली 70 डिग्री। तो काम हो गया। 650 न्यूटन थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है और जिसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना दिया है, 70 डिग्री। तो इसका एफ एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 650 कॉस 70। वाई माइनस, बिकॉज दिस फोर्स इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, दिख रहा है ना ऑब्वियसली। तो इसको इवेल्यूट कर देते हैं, माइनस 650 इंटू कॉस 70, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 222 माइनस 222 माइनस 222.31। यूनिट क्या है, न्यूटन। यूनिट देना भूलना मत, यूनिट के मतलब आदत डाल देना। एंड इसका y कंपोनेंट क्या रहेगा, देखो y कंपोनेंट में निगेटिव आएगा 650 फोर्स की वैल्यू, y के साथ साइन लिखना है। और एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही बोला है 70 डिग्री, तो ये माइनस का माइनस रहेगा 650 साइन 70 माइनस 650 साइन 70, वो कितना आ गया, माइनस 61080 माइनस 610.80 न्यूटन। अभी देखो, अगर आपने बोला कि अगर ये 20 डिग्री ही एंगल यूज़ करना है आपको, तो क्या करना था, फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, इतना तो क्लियर है, तो ये दोनों निगेटिव रह गए, ये तो ऑब्वियस रहेगा। लेकिन आपको अगर 20 डिग्री का एंगल यूज़ करना है तो थोड़ा सा उल्टा करना है, रिवर्स करना है, यानी कि एक्स में हम लोग कॉस के जगह पे साइन यूज़ करेंगे और साइन में वाई कंपोनेंट निकालते वक्त साइन की जगह पर कॉस यूज़ करना होगा अगर आप वर्टिकल एक्सिस के साथ आया हुआ एंगल यूज़ कर रहे हो तो। यानी कि इस केस में क्या हो जाता था, माइनस 650 साइन 20 एक्स कंपोनेंट के लिए, और वाई कंपोनेंट के लिए क्या हो जाता था, माइनस 650 कोसाइन 20 वर्टिकल एक्सिस यूज़ कर रहे तो। इसका मतलब इस तरीके से बता होता है, देखो, इफ कंसिडर 20 डिग्री एंगल जो कि वर्टिकल एक्सिस के साथ आया है, तो एफ एक्स कंपोनेंट कैसा हो जाता था, मैं कह रहा हूँ माइनस 650 साइन 20, वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। देखो माइनस 650 साइन 20, सेम दिख रहा है ना, आंसर तो सेम ही आ रहा है, माइनस 22231 माइनस 22231। एंड एफ वाई क्या होगा, एफ वाई माइनस तो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फोर्स की वैल्यू 650, मैंने क्या बोला था वाई, लेकिन वर्टिकल वाला एंगल यूज़ करें तो वाई की जगह पे साइन लिखने के बजाय क्या लिखूंगा, कॉस, और वर्टिकल वाला एंगल कॉस 20। देखो आंसर सेम आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इतना याद रखें कि कन्फ्यूजन वाला काम करना नहीं होता है, तो इसलिए हमेशा मैंने बोला है कि फोर्स को रिजॉल्व करते वक्त हमेशा एक्स एक्सिस के साथ वाला ही एंगल लो, अगर वाई वाला भी एंगल दिया है तो उसको यूज़ मत करो, उसको एक्स वाले एंगल के साथ लाकर ही यूज़ करना। देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, माइनस 610.8 न्यूटन। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझा होगा, ये सम भी पूरा समझा होगा। इसके बाद दूसरा सम ले रहा हूँ, ठीक से ऑब्जर्व करना। दूसरा सम ये इस तरीके से देखो, सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ ऐसा, ये इंक्लाइंड पार्ट है, इंक्लाइंड पार्ट है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ऐसा गैप दिया है, यहाँ पर है 20 डिग्री, ये ऐसा फोर्स जा रहा है, फोर्स इस तरीके से जा रहा है, ये जो लाइन है ना बना रहा हूँ मैं, ये फोर्स है, ये फोर्स का एरो हेड है, ठीक है, ये फोर्स है, ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, और इस फोर्स ने इधर 70 का एंगल बनाया फोर्स ने इस लाइन के साथ, और फोर्स की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। बस ये क्वेश्चन है, इसको करना है हमें रिजॉल्व। फोर्स की वैल्यू कितनी दी है, 100 न्यूटन।
चलो, मैंने क्या बोला था, फोर्स को रिजॉल्व करते वक्त सबसे पहले उसका नेचर देखना है। नेचर देखना है मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो इस फोर्स को देखकर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है फोर्स फोर्स या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसको देखने के लिए क्या करना होता है इजीएस्ट वे, फोर्स के टेल में या फिर हेड में हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे और उसी पॉइंट पे वर्टिकल लाइन लगा देंगे। अगर मैं इसी पॉइंट पे इसको एक्सटेंड कर देता हूँ और यहीं पे एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ, तो क्या लगेगा मुझे, ये फोर्स तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है ना ऑब्वियसली। देखो एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पर एक सिक्स तौर पे मैंने पीछे एक्सटेंड किया, क्या लग रहा है, फोर्स मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और जिसका इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना है 70 डिग्री, और फोर्स की वैल्यू कितनी 100 न्यूटन। तो कितना सिंपल हो जाएगा, इसका एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा 100 cos 70, सिंपल 100 cos 70 कितना होता है, कैलकुलेट कर देते हैं, 100 cos 70 34.20 न्यूटन, यूनिट देना भूलो मत। एंड एफ वाई कंपोनेंट क्या होगा, देखो वाई कंपोनेंट भी प्लस होने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होंगे, 100 sin 70 93 पॉइंट कितना बोलेंगे हम लोग, 97 कहेंगे, क्योंकि राउंड अप करके लिख रहा हूँ मैं 93.97। उससे पहले ये लिखना होगा 100 sin 70 93.97 न्यूटन। हो गया, ये सब बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। चलो इसके बाद और एक सम ले लेता हूँ। देखो इस तरीके से फोर्स, ये इंक्लाइन पार्ट है, ये एक इंक्लाइन पार्ट है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये गैप कितने डिग्री का है 40 डिग्री का ये गैप है, और इस इंक्लिनेशन के ऊपर से फोर्स जा रहा है, इंक्लिनेशन के ऊपर से फोर्स जा रहा है ऐसा, और उस फोर्स की वैल्यू है 200 न्यूटन, और ये वाला गैप है, ये वाला गैप है 30 डिग्री, ये वाला गैप 30 डिग्री है, और इस फोर्स को रिजॉल्व करना है, समझो, ये थर्ड क्वेश्चन मान के चलो। इस 200 न्यूटन फोर्स को हमें करना, रिजॉल्व करना, रिजॉल्व यानी कि दो सेपरेट पार्ट करना है, एक एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। जो ये एक्स कंपोनेंट फोर्स का और ये वाई कंपोनेंट फोर्स का निकाल रहे हैं ना हम लोग, उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालने का काम कर रहे हैं। तो फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था कि उसका हमेशा इंक्लिनेशन किसके साथ होना चाहिए, एक्स एक्सिस के साथ मिलना चाहिए, वो भी नज़दीक के एक्स एक्सिस के साथ वाला इंक्लिनेशन मिलना चाहिए। तो वो नज़दीक, वो और दूसरा क्या पता होना चाहिए, फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये पता होना चाहिए। तो फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, जिस फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए उसके टेल से या फिर उसके हेड से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बनाएंगे। मुझे यहाँ पर कन्वीनियंट इसके टेल से हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाना लग रहा है, तो टेल से हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना रहा हूँ, ये बना दिया, और यहाँ पर एक उसी एक्सिस पर मैं वर्टिकल एक्सिस बना दे रहा हूँ, ये भी बना दिया, ठीक है। अभी देखो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाया है वो ऑब्वियसली नीचे वाली लाइन को कैसा रहेगा, पैरेलल होगा, दिख रहा है, ये पैरेलल इसको पैरेलल है, ये उसका ट्रैवर्सल दिख रहा है, ट्रांसवर्सल दिख रहा है, ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर एंगल 40 है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, 40 होगा ना, यहाँ पर एंगल 40 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 40 होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए एक दूसरे के, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तो ये एंगल भी 40 है, ये एंगल भी 40 है, तो चलो ये इस एंगल को मार्क कर देता हूँ और ये एंगल बोल देता हूँ 40 डिग्री। इतना समझ में आया। अभी देखो ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में लग रहा है, ये वाई एक्सिस का पार्ट था, ये एक्स एक्सिस का पार्ट है, यहाँ से इंक्लिनेशन कितना है 40 और उसके ऊपर फोर्स का इंक्लिनेशन कितना है 30। तो इसका मतलब 200 न्यूटन का ये जो फोर्स है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना ऊपर हो गया, 70 डिग्री हो गया ना एक्चुअली में, यानी कि 200 न्यूटन इस फोर्स का एक्चुअल इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का मिला मुझे, 70 डिग्री का मिला। वापस बता रहा हूँ, देखो सिर्फ पेन वाला डायग्राम कंसिडर करना, पेन से निकाला हुआ, ये इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन दिया है 40 डिग्री का, उसके ऊपर 30 डिग्री पे एक फोर्स दिया है, उसको मुझे रिजॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, उसके टेल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दी जो कि
ग्राउंड को नीचे वाली लाइन को पैरेलल है और ये उस लाइन का ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 40, तो ये भी एंगल 40 हो जाएगा। अगर ये एंगल 40 हो जाता है, यहाँ से वो फोर्स कितना डिग्री ऊपर हो रहा है, ये 40 + 30, इसका मतलब 70 हो जाता है टोटल। यानी कि फोर्स आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का हो रहा है, 70 डिग्री। फोर्स किस क्वाड्रेंट में ये भी पता चला, यानी कि दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव आएंगे, और फोर्स का इंक्लिनेशन भी पता चला, तो इसका एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट निकालना बहुत आसान हो गया। देखो एफ एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 200 कोसाइन 70, तो 200 cos 70 फाइंड आउट कर देते हैं हम लोग। 200 cos 70, 200 cos 70 कितना आया, 68.40, 68.40। यूनिट कितना दिया है, न्यूटन, तो न्यूटन। और यहाँ पर एफ वाई क्या होगा, 200 sin 70, 200 sin 70 देखते हैं अभी। 200 sin 70 वो होता है 187.94, 187.94, 93 है लेकिन राउंड अप करके लिखना। दोनों पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये फोर्स का नेचर किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है, मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, या फिर मैं आपको पर्सनल नंबर दे दूंगा, आप मुझे मांगो, तो उसमें आपको अगर कोई डाउट है तो मैं पर्सनली जूम मीटिंग लेके आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा। लेकिन डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए, यही मेरा मोटो रहेगा, टारगेट रहेगा, आपके डाउट्स क्लियर करना, ठीक है। चलो और एक सम लेता हूँ, इस तरीके का फोर्स ले, देखो ये 4th क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पर दिया है उन्होंने वाई एक्सिस दिया है, वाई एक्सिस, और यहाँ पर दिया है उन्होंने, ये दिया है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये ऐसे एक दंडी दिया है, दंडी, एक दंडी दिया है, दंडी, ठीक है। उस दंडी के नीचे, उस दंडी के नीचे फोर्स दिखाया है, ये फोर्स, और यहाँ से फोर्स दिया है 20 डिग्री, यहाँ से फोर्स दिया है 20 डिग्री, और फोर्स का वैल्यू है 5 किलो न्यूटन। और ये जो दंडी दिया था ना, उसका इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड के साथ, एक यानी कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये 5 किलो न्यूटन फोर्स को आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना है। अभी मैंने आपको दो रिजॉल्व करने के लिए, किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, उस फोर्स का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ, भले पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन हो या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन हो, फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, दो चीज़ें पता होनी चाहिए। यानी कि फोर्स का इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, और दूसरी कौन सी चीज़, ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो मैंने क्या बोला है, फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये कैसे फाइंड आउट कर देते हैं। फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, हमें उस फोर्स के टेल से या फिर हेड से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी है। चलो इस केस में मैं उसके टेल से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल देता हूँ, देखो ऐसे निकाली, और उसी पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन निकाल दूंगा। तो ये फोर्स ऑब्वियसली कौन से क्वाड्रेंट में मुझे एक्ट होते हुए दिख रहा है, ये फोर्स हमें 3rd क्वाड्रेंट में एक्ट होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना 3rd क्वाड्रेंट में। और 3rd क्वाड्रेंट में उस फोर्स, ये टोटल एंगल कितना होगा, यहाँ से ये एंगल कितना 45 डिग्री है, तो ये एंगल टोटल कितना होगा, ये जेड बन रहा है ना, जेड, जेड यानी कि क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। ये टोटल एंगल कितना है, 45 हो जाएगा। उन 45 में से अगर मैं 20 हटा देता हूँ तो ये कितना होगा, ये वाला अंदर वाला, अंदर वाला, अंदर वाला, अंदर वाला कितना हो जाएगा 25 डिग्री, अंदर वाला कितना हो जाएगा 25 डिग्री। यानी कि 5 किलो न्यूटन इस फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना है, 25 डिग्री। क्या कह रहा हूँ मैं, यानी कि 5 किलो न्यूटन फोर्स इसका एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम लोग एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, ग्राउंड कंसिडर कर रहे हैं, ग्राउंड यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितने का बन गया, 25 डिग्री का बन गया। कितने का, 25 डिग्री का। और ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 3rd क्वाड्रेंट में। 3rd क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसा होगा, निगेटिव। ये आया निगेटिव। फोर्स की वैल्यू 5, कोसाइन लिखना है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल ले रहे तो, और इंक्लिनेशन कितना बना 25। हो गया इसका आंसर, -5 cos 25, -5 cos 25 कितना आया, -4.53, -4.53 यूनिट किलो न्यूटन।
माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दिख रहा है कि फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और 25 कैसे? ये देखो, टोटल एंगल 45 था, 45 में से 20 हटा दिया जो बिना काम का था, और फिर फोर्स का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ कितना दिख रहा है? 25, उसके लिए वो 25 लिखा था। सिमिलरली एफ वाई कितना होगा? -5 क्यों? क्योंकि माइनस इसीलिए कि फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस रहेगा, फोर्स की वैल्यू माइनस, साइन लिखना है और साइन 25 लिखना है। तो -5 साइन 25 देखो कितना होता है, -5 साइन 25 -2.11 -2.11 किलो न्यूटन। कोई कोई क्या करता है, ये वैल्यू प्लस लिखता है। किसी किसी बुक में क्या लिखा है, ये भले ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है ना, आपको यहाँ पर वैल्यू ना प्लस लिखी होगी, लेकिन वो शाने लोग क्या करते हैं, कोई कोई उनका नेचर है ना ऐसा दिखाएगा, अगर ये उनका डायरेक्शन दिखा देते हैं, वैल्यू इधर दिखेगा प्लस लेकिन एरो ऐसा दिखा देगा। कोई कोई इधर वैल्यू लिखेगा प्लस लेकिन एरो ऐसा करेगा। अब ये नीचे जा रहा है और ये पीछे जा रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है ना, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन वाला पार्ट है, ऐसा करो ही नहीं। आप सीधा उसको डायरेक्शन से भी पता चलता है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। दोनों निगेटिव है, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का ही पार्ट है ना, तो ये डायरेक्शन के कन्फ्यूजन में मत पड़ो, ऐसा ही करो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से ही करो। इतना समझा होगा? चलो, और हम लोग यहाँ पर 3 सम कर लेते हैं, और 3 सम करने के बाद फिर ये रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे मोमेंट ऑफ अ फोर्स। यहाँ पर और 3 सम प्रैक्टिस करनी है हमें, तो इस तरीके से एक नेक्स्ट सम ले रहा हूँ। देखो, ये इंक्लिनेशन ऐसा दिया है और यहाँ पर दिया है ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर एंगल दिया है 60 डिग्री, और ये एंगल ये ऐसे नीचे फोर्स आ रहा है, नीचे आ रहा है फोर्स, ये एरो, और यहाँ पर कितना बोला है फोर्स की वैल्यू? 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन बोली है, और ये ऐसा दिया है, ऐसा सिंबल दिया है। अभी हम लोग जानते हैं ऐसा सिंबल किसके लिए होता है? 90 डिग्री के लिए, यानी कि फोर्स इस इंक्लाइन प्लेन पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 20 किलो न्यूटन। पर क्या इस फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए ये पता है क्या हमें, इस फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता है क्या? एक्स एक्सिस के साथ नहीं पता ना, तो मैंने क्या बताया था, 2 चीज़ें पता होनी चाहिए फोर्स को रिजॉल्व करते वक्त, एक तो उसका नेचर किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, और दूसरा उस फोर्स का इंक्लिनेशन नज़दीकी एक्स एक्सिस के साथ। तो ये फोर्स का एरो हेड देखकर इतना तो पता चल रहा है कि ये फोर्स जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्स का एरो हेड देखकर पता चल रहा है कि फोर्स जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों कैसे रहेंगे? निगेटिव रहेंगे। अभी पॉइंट कौन सा आता है? इस फोर्स का इंक्लिनेशन निकालने वाला, इंक्लिनेशन भी किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। तो मैं इंक्लिनेशन निकालने के लिए क्या कर देता हूँ, इस फोर्स के एरो हेड से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल देता हूँ। क्या कहा? फोर्स के एरो हेड से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल दिया। यहाँ पर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा ना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है ये उल्टा जेड हो रहा है ना, अल्टरनेट एंगल जेड होता है तो अल्टरनेट एंगल कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एंगल 60 है तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा, राइट। ये टोटल कितना दिख रहा है? ये टोटल ये वाला क्वाड्रेंट ये 90 डिग्री का दिख रहा है, जिसमें से ये 60 है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 30। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब इस ग्रे लाइन को अगर हम लोग एक्स लाइन मान रहे हैं तो ये 20 किलो न्यूटन फोर्स का ग्रे लाइन के साथ एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री का हो गया ना, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का एंगल मिल गया हमें, दैट इज 30 डिग्री। और फोर्स किस क्वाड्रेंट में पास आउट हो रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सिंपल हो गया, एंगल भी मिल गया 30 डिग्री जो कि एक्स एक्सिस के साथ है, और फोर्स जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू -20 cos 30। करो कैलकुलेट, -20 cos 30 कितना होता है? -20 cos 30 कितना आया? ब्रैकेट -10√3 यानी कि -17.32 -17.32 यूनिट के साथ लिखना है, यूनिट देना भूलना नहीं, किलो न्यूटन। जैसे कि बताया था मैंने, ये और लिख रहा हूँ, कोई क्या करेगा 17.32 ही लिखेगा किलो न्यूटन, यहाँ पे प्लस लिखेगा जानबूझकर, और ऐसा एरो दिखाएंगे, ऐसा एरो मतलब तो वही है ना, पीछे जा रहा है, एक्स कंपोनेंट है पीछे जा रहा है,
लेकिन मैंने बोला है ये ओवर स्मार्ट वाला करने वाला काम है जिसमें आगे चलकर कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसा पट करो ही नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन करो ही नहीं, मैं बता रहा हूँ। एंड एफ वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट भी निगेटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्स पास हो रहा है। -20 sin 30 होगा। अभी sin 30 कितना होता है, हाफ होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा -10 किलो न्यूटन। एफ वाई कंपोनेंट देखो, ये समझा, बहुत सिंपल सम था ये। रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करने के लिए दो चीज़ें पता होना चाहिए, फोर्स का एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन और फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस उसका नेचर क्या है, नेचर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाला है कि सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमें पता करना है। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखो डायग्राम इस तरीके से बना रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल, ये फोर्स, ये एरो हेड, फोर्स का एंगल दिया है इधर 35 डिग्री और फोर्स की मैग्नीट्यूड दी है 60 न्यूटन। अभी फोर्स को ऑब्जर्व करो, फोर्स को ऑब्जर्व करने पर क्या पता चल रहा है, ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये मानो कि ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मैंने वर्टिकल एक्सिस निकाल दिया मैंने वर्टिकल एक्सिस। भले ये अभी मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, क्या कह रहा हूँ मैं, भले ये फोर्स मुझे अभी सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, लेकिन ये जा किधर रहा है, ये फोर्स जा रहा है ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। इसका एरो हेड देखो ना, एरो हेड, इसका एरो हेड देखने पर क्या पता चल रहा है, फोर्स जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये एक्स एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, वाई को थोड़ा एक्सटेंड किया, दिख रहा है भले ये सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन जा रहा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है पॉजिटिव, वाई कैसा होता है नेगेटिव, सिंपल। तो एक्स एक्सिस बना हुआ एंगल भी पता है मुझे इस फोर्स का। तो देखो एफ एक्स कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि 60 cos 35 इज इक्वल टू 60 cos 35। कैलकुलेट 60 cos 35, 49.15 यूनिट आएगा न्यूटन। एंड सेम फोर्स का वाई कंपोनेंट क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्योंकि भले ये दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ऐसा पास होगा ना, लाइन ऑफ एक्शन देखो उसका पढ़ा था तो ऐसा रहेगा वो, और इधर आएगा 35। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो -60 sin 35, -60 sin 35 करते हैं कैलकुलेट, -60 sin 35 किया कैलकुलेट, बताओ कितना बन रहा है, -34.41। यहाँ पर लिखना है फिर -34.41 न्यूटन। ये अंडरलाइन किया आंसर को, ये आंसर को किया अंडरलाइन। ये इजी लग रहा होगा, समझ रहा होगा। देखो ये फोर्स की डायग्राम फिर से देखो, ये फोर्स यहाँ पर इस तरीके से पेन से जो मार्क किया वो डायग्राम है। इसका नेचर पता होने के लिए कि मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस थोड़ा सा एक्सटेंड किया, उसके एरो हेड से वर्टिकल एक्सिस लाइन निकाल दी। ये फिर मुझे फोर्स दिख रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए भले ये मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है, लेकिन ये पास कहाँ पे हो रहा है, पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है ना ये, तो इसके कारण ये फोर्स कम्प्लीटली फोर्थ क्वाड्रेंट में ही एक्ट हो रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है पॉजिटिव और वाई कैसा होता है निगेटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग इसके ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन इस चैप्टर के ऊपर। इस तरीके के फोर्स हमें बार बार रिजॉल्व करने होंगे। कौन से किस टॉपिक में, फ्रिक्शन इस टॉपिक में। देखो डायग्राम इस तरीके से दी है, थोड़ा सा पेज को थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ। डायग्राम दिया है इस तरीके से, ये इंक्लाइन पार्ट दिया है, इंक्लाइन पार्ट, और दिया है यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। और इस इंक्लाइन पार्ट पे ना उन्होंने कुछ रखा है, कुछ पार्ट रखा है, ये ऐसा कुछ पार्ट रखा है, और इसका वेट कितना, एक बॉक्स रखा है, उसका वेट कितना बताया उन्होंने 200 किलो न्यूटन। कितना पार्ट बोला है, उसका वेट कितना बोला 200। ये डायग्राम है, ये है डायग्राम, और बोला कि करो रिजॉल्व। अभी देखो ये डायग्राम इस तरीके से है ना, तो अगर इसका वेट, ये जो बॉक्स के टाइप में उसका वेट बोला है 200 किलो न्यूटन, लेकिन वेट तो कोई बॉक्स के टाइप में नहीं होगा ना फैला हुआ, वो तो सिंगल एरो हेड में पास करता है, किसी भी चीज़ का वेट हो ग्राउंड की तरफ एक्ट करता है। तो इसका वेट इस इंक्लाइंड पार्ट पे इस तरीके से एक्ट नहीं करेगा,
200 किलो न्यूटन, ऐसा एक्ट नहीं करता। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। क्या कहा मैंने? वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, नीचे की तरफ। इसका मतलब इसका दूसरे तरीके से डायग्राम कैसे बन जाएगा? ऐसा ग्राउंड और ये इंक्लाइन पार्ट, ये इंक्लाइन पार्ट, यहाँ पर 30 डिग्री था। ये जो 200 है वो कैसे इस पॉइंट पे ले रहा हूँ मैं, इस पॉइंट पे ले रहा हूँ, वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। क्या कह रहा हूँ मैं? वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। ये जो 200 किलो न्यूटन है ना, ये हो गया 200 किलो न्यूटन। दिख रहा है क्या? ये 200 वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा वो 200 न्यूटन। ये देखो, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। 200 फोर्स बॉक्स के टाइप में दिखाया ना उन्होंने, लेकिन वो वर्टिकली डाउनवर्ड में एक्ट करेगा उसी पॉइंट से 200 किलो न्यूटन। अब ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में, ये पता नहीं चल रहा है। वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहा है, आप लोग बोलोगे वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ, उसका एक्स एक्सिस का एंगल क्या है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला लग रहा है ना। इंपॉर्टेंट से मैं थोड़ा सा ध्यान देना, वापस बताता हूँ, वापस स्टार्टिंग करता हूँ। ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री, उसके ऊपर 200 किलो न्यूटन का बॉक्स रखा है, उस फोर्स को, उसके वेट को मुझे करना है रिजॉल्व। तो मैंने क्या किया, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन निकाला, वो इंक्लिनेशन वाला पार्ट भी निकाला जहाँ पर वेट है। वेट हमेशा मैंने बताया था कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका वेट जो भी है 200 किलो न्यूटन का, वो मैंने दिखा दिया। अब ये क्या दिख रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड में दिख रहा है ना नीचे। आप लोग बोलोगे वाई एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं है ये। क्यों नहीं है? इस तरीके के केस में जब भी आपको इंक्लाइन पार्ट आएगा ना, तो इस तरीके के केस में, और इंक्लाइन पार्ट के ऊपर से ही फोर्स अगर नीचे आ रहा है, इंक्लाइन पार्ट है, इंक्लाइन पार्ट से फोर्स नीचे आ रहा है, तो उस केस में क्या करना होता है? इंक्लाइन पार्ट को आप लोग एक्स एक्सिस मानोगे। क्या कहा मैंने? इंक्लाइन पार्ट को आप लोग क्या मानोगे? एक्स एक्सिस। चलो, तो इस केस में इंक्लाइन पार्ट को अगर मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो इसी पॉइंट से उसको मैं अगर परपेंडिकुलर निकाल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा ना। ये तो क्या हो जाएगा? ये जो पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्या हो गया? वाई एक्सिस हो गया। अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, मतलब इस तरीके से ऐसा रोटेट कर दिया, तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा ग्रे लाइन वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये ग्रे लाइन मेरा वाई एक्सिस। तो फोर्स किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है हमें? थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है ना। और फोर्स की वैल्यू कितनी है? 200। इतना तो पता चल गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, इतना पता चल गया। फोर्स का इंक्लिनेशन नहीं पता। क्या कहा मैंने? फोर्स का इंक्लिनेशन नहीं पता। इंक्लिनेशन किसका होना चाहिए? ये वाला पता होना चाहिए ना, ये वाला, क्योंकि फोर्स का नीचे नीचे जाएगा तो ऐसा जाएगा, और ये एक्स एक्सिस है, तो फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन यही होगा ना। वो भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। ये फोर्स इधर से वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, तो अगर सीधा नीचे जाएगा, ऐसा सीधा नीचे जाएगा ये फोर्स, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा ना। ये यहाँ पर 30 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा। ग्राउंड के साथ सीधा नीचे जाएगा तो ये 90 डिग्री होगा। 30 90, और तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 60 हो जाएगा, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180। एक एंगल दिया है 30, ये 90 डिग्री होगा। ग्राउंड के साथ ऐसे ही हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे जा रहा है ना, परपेंडिकुलर, तो ग्राउंड के ऊपर कोई भी एंगल फोर्स आता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही होता है, तो 90 डिग्री का ही एंगल करेगा। 30 90 कितना हो जाएगा? 120। तो ये तीसरा एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। यानी कि अगर हम लोग फोर्स को थोड़ा सा रिजॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा टर्न आउट कर देते हैं, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फोर्स है जिसकी वैल्यू है 200 न्यूटन, और फोर्स का एंगल कितने का है? एंगल कितने का है? 60 डिग्री का है, विथ पॉजिटिव या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस मिला है ना। तो इसको रिजॉल्व कैसे करना होगा? सेम, फोर्स इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट विच इज एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस इज 60 डिग्री। सिंपल है इसके, यानी कि दोनों एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। सो देयरफॉर एफ एक्स कंपोनेंट क्या होगा? -200 कोसाइन 60, कॉस 60 हाफ होता है, यानी कि ये -100 होगा। यूनिट क्या होगा? किलो न्यूटन। एंड एफ वाई यानी कि कितना आ जाएगा? -200 साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो -200 साइन 60, -60 साइन 60, -173.21, -173.21 यूनिट होगा किलो न्यूटन।
ठीक है, ये सम समझा होगा आपको। देखो अगर इस सब में कोई भी डाउट भी है तो इस सम को आप रिफाइन करके ठीक से फिर से देखो, कोई डाउट है तो फिर से देखो।